तो लाइक विराट कोहली भी बोलते हैं कि यू विल थ्राइव, आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे अगर आप बोरिंग रूटीन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है? Yes, of course, there is a punctuality, ठीक है ना, if you are adopting the routine behavior, ठीक है ना, or you can say boring behavior. Okay. Yes, the best time is now for Faridabad. The best time to invest in now in Faridabad is now. Yes, yes, Okay. yes. Yeah. Or now same is happening in Faridabad, and Okay. Faridabad is the most happening and promising destination is going Okay. to be. सपोज मेरे पास 1 करोड़ है, मुझे फरीदाबाद में क्या मिल सकता है, गुड़गांव में क्या मिल सकता है? अगर मिल भी सकते हैं, नहीं मिल सकता। 1 करोड़ तो गुड़गांव के लिए सर देखिए, इट विल बी डे ड्रीम, ठीक है। और अगर फरीदाबाद में बात करते हैं तो फरीदाबाद में देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। अगर आप प्री लॉन्च में जाते हो आप जा तो सकते हैं। हाँ जा सकते हैं। एक 200 गज के आपके प्लॉट्स हैं जो कि आपको 70 और 75 हजार रुपए के आसपास मिल जाते हैं। 1 करोड़ के आसपास आप एक फ्लोर बना सकते हैं 180 गज के आसपास का, ठीक है। और 1 करोड़ के आसपास आपको एक अपार्टमेंट मिल जाएगा ठीक ठाक साइज का। तो वो अपने ऑफिस भी इतनी स्पीड में चले जाएं, जैसे आपने बताया कि 20 मिनट में वो गाजियाबाद जा सकते हैं, नोएडा आ सकते हैं, तो उनके लिए तो ड्रीम कम ट्रू है फिर तो फरीदाबाद। अभी आप अगर फरीदाबाद से जेवर जाते हो तो इट विल टेक अनदर आप लेके चलो 1 घंटा 1.25 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। बट NHAI ने मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे से बीच में ही एक रास्ता दिया जो आपको 20 मिनट के अंदर आपको जेवर एयरपोर्ट पहुंचा दे। सर कस्टमर का ना एक और पेन पॉइंट होता है कि जैसे सेल हो रही है, आपसे प्रोडक्ट बाय कर लिया, तब तक आप इतने अच्छे से बात करोगे, फॉलोअप्स करोगे, ठीक है। जैसे उसने बाय कर लिया उसके बाद से ना जो उससे पहले जो उसको ट्रीटमेंट मिलती थी, जो पैम्परिंग मिलती थी, वो बंद हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप बोलने के चाहोगे कि आप कैसे अपने कस्टमर को ट्रीट करते हो? हाय एवरीवन, आज हमारे बीच में है द लेजेंड, द बेस्ट एंड रियल ओजी ऑफ रियल एस्टेट, मिस्टर दीपक मदान। सर वेलकम टू फाइंडिंग अ वे विद दीप्ति। आई एम वेरी एक्साइटेड और आज आप लोग को सीखने को मिलने वाला है फरीदाबाद में इन्वेस्ट क्यों करें, और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट टिप्स एंड सेल्स टिप्स एज वेल, बिकॉज ही इज द ओजी ऑफ सेल्स एज वेल। सो स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट पूरे एंड तक देखिए सो डैट आप कोई पॉइंट मिस ना कर पाए इस पॉडकास्ट का। सो सर वेलकम टू द शो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप हमारे गेस्ट की तरह आए आज। एंड सो दीपक जी, आप कैसे रियल स्टेट जर्नी में आपने ये स्टार्ट किया, बिकॉज यू आर लाइक द फाउंडर ऑफ स्टेटली प्रॉप सोल्यूशन। तो ये जर्नी कैसे आपकी स्टार्ट हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर माई सेल्फ as well as the entire journey from the day one when I started my career and from the till date. So without taking much more of your time, my name is Deepak Madan, as you said to everyone, and my firm name is The Stately Prop Solutions. Yes, The Stately Prop Solutions. Yeah. Last 1 year back, I started my own venture in the month of June. Okay, so it's almost 15 months back. So I would like to tell you, and it is a very proud moment for me, that this is the first real estate company across India who is into storytelling. Okay. तो आइडियली लोग मेरे से पूछते हैं दीपक जी हाउ डज मतलब स्टोरीज कनेक्ट टू द रियल एस्टेट, एंड मतलब आपका क्या लॉजिक है इन चीज़ों को लाने का? तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट द होम, ठीक है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइंडिंग ऑफ होम बाय एनी ऑफ द कस्टमर ना, सो ऑलवेज स्टोरीज काम करती हैं, हर घर कुछ कहता है। यस, वो आपने चलो ठीक है, यू बीइंग एज अ लेडी आप अच्छे तरीके से जान सकती हैं। 2 डिकेड्स बैक एक इसीलिए हुआ करता था, एक तक बोलता कहानी घर घर की। इट सिंपली मीन्स कि अगर कोई घर है तो कहानी है, और कहानी है तो घर है, ठीक है ना। और मैंने आइडियली लोगों को ये देखा है कि लोग अक्सर कहानी खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है ना। लोग प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं है। हाँ, लोग प्रोडक्ट नहीं करते, लोग कहानी खरीदते हैं। लोग बेसिकली इमोशंस खरीदते हैं, कनेक्शंस खरीदते हैं, और लोग जो है बेसिकली कनेक्ट होते हैं, ठीक ना। बाइंग अपने आप हो जाती है। यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ टाटा? टाटा ब्रांड है आपने, टाटा सॉल्ट, ठीक है। बट अगर मैं इनकी टैगलाइन की बात करता हूँ, टैगलाइन है देश का नमक, ठीक है ना। अब बिकता क्यों है? क्योंकि लोगों को लगता है देश का नमक, बिकॉज आई एम अ सिटीजन ऑफ माय नेशन एंड आई एम डूइंग समथिंग फॉर माय कंट्री। हाँ, आई एम मतलब मेरा अपने देश के प्रति बहुत प्यार है, तो लोग उसको खरीदते हैं। एंड द सेकंड एग्जांपल इज अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। लोगों को लगता है कि भारत का स्वाद है, ऐसा क्या स्वाद है, तो वो अमूल बिकता है, ठीक है ना। सो बिकॉज टैगलाइन वर्क्स हियर। सो सेम इज हैपनिंग इफ यू आर मूविंग फ्रॉम योर होम टू फाइंडिंग द योर ड्रीम होम, ठीक है ना। इट इज नॉट अ होम, इट इज ड्रीम होम।
सपनों का घर है। तो सपनों का घर जो होता है ना, वो इमोशन से, कनेक्शन से, लव से, अफेयर से, ठीक है, एंड केयर से, इन करेक्ट, सब क्योंकि लोग चीजों सिर्फ से। घर नहीं खरीदने घर आते, नहीं वो खरीदते। इमोशंस हैं, यस 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 उसकी दादी, मामा, पापा, मम्मी, yes सबके yes yes इमोशंस। yes so this is the reason I am bringing the concept that is storytelling, ठीक है ना। ओके। स्टोरीज में आप भाई भाई की स्टोरी है, बहन बहन की स्टोरी है, एक बहुत बड़ा रिबॉन्डिंग है कि जैसे फादर का डॉटर के साथ कनेक्शन होता है तो उनकी एक स्टोरी है, वाह। मदर का अपने बेटे के साथ होता है एक स्टोरी है, ठीक है, पूरी फैमिली की एक स्टोरी है। तो ये कॉन्सेप्ट लेके आऊँ, एंड इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ व्हेन पीपल आर लाइकिंग इट, ओके। ठीक है ना। तो पहली बार जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो मेरे को भी था कि मैंने कहा कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, बट मैंने देखा कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है लोगों को, एंड दिस इज एक्चुअल द रियल नीड ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो। आप देखोगे तो आजकल का जो सिनेरियो है, ठीक है, जो मॉडर्नाइजेशन है, उसमें इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, ओके। ठीक है ना। व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर मूविंग फ्रॉम द होम टू सर्वाइवल देयर फैमिली फॉर देयर ब्रेड एंड बटर, ठीक है। और दूसरा, जॉइंट फैमिलीज आजकल रहने की है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, ठीक है, टाइम की शॉर्टेज है, फास्ट लाइफ है। तो ऐसी लाइफ में स्टोरीज जो हम कभी कॉमिक्स वगैरह में पढ़ा करते थे, ठीक है, और कभी स्कूलों में सुना करते थे, या फिर आजकल तो खैर अगर मैं बहुत बोलूँ तो बहुत सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है कि दादी नानी कभी कहानी भी सुनाया करती थी, दादी नानी के ठीक है गाने ना। सुलाने तो के लिए, हाँ, लोरी की तरह। सुलाने के लिए, बट दैट टाइम हैज गॉन अवे, ठीक है, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज का कल्चर भी नहीं रह गया, बट स्टिल इट इज अ लाइव कॉन्सेप्ट इन, अगर आप गाँव में जाते हो तो आज भी फैमिलीज जॉइंट में ही रहती हैं, और कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आज वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जी। सो वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं घरों के साथ कनेक्ट करता हूँ एंड लोग इसको पसंद करते हैं, तो ये मेरे को मतलब एक स्पार्क देता है, ठीक है, एक एनर्जी देता है, एक मतलब कुल मिला के मेरे को एक पैशन प्रोवाइड करता है कि यस, मेरी एक स्टोरी पूरी हुई है तो फिर मैं कोई स्टोरी लेके आऊँ, ओके। एक स्टोरी पूरी हुई है तो फिर एक स्टोरी लेके आऊँ। वेरी सो दीज नाइस। स्टोरीज मतलब आप लेके चलो कि मेरी एक तरीके से सोल है, मतलब मैं उनको लेकर आता हूँ, और बस आप लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू रखता हूँ, और मैं कंटिन्यू ही रखूंगा मैं। वेरी नाइस सर, सो इंस्पायरिंग। और जैसे कि ऐसा बोलते हैं कि जो रूटीन होता है, लोग फ्लैशी रूटीन के बदले एक जो डिसिप्लिन वाला रूटीन होता है, मतलब बोरिंग रूटीन आपको लाइफ में सक्सेसफुल बना सकता है, क्योंकि वही आपको सेम टाइम पे उठना है, फिर वर्कआउट करना है, फिर ऑफिस जाना है या अपने बिजनेस के लिए जाना है, और फिर वापस आना है, फिर टाइम से सोना है, ठीक है। और वर्सेस फ्लैशी रूटीन, तो जो बोरिंग रूटीन होता है, सो लाइक विराट कोहली भी बोलते हैं कि यू विल थ्राइव, आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे अगर आप बोरिंग रूटीन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो कभी भी मत सोचना मैं बोरिंग हूँ तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बोरिंग रूटीन को फॉलो करके ही होते हैं। तो सर आपका क्या रूटीन है? देखिए, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस रूटीन को अब ड्रॉप आउट कर चुका हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, और मेरा जो अब रूटीन रहता है, दिस इज ओनली फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। या अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आस्किंग फॉर द जॉब डिफरेंस एंड बिजनेस डिफरेंस, ठीक है ना। यस, ऑफ कोर्स देयर इज अ पंक्चुअलिटी, ठीक है ना, इफ यू आर अडॉप्टिंग द रूटीन बिहेवियर, ठीक है ना, और यू कैन से बोरिंग बिहेवियर, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन होता है आपका, मॉर्निंग में ये सेट टाइम है कि आपने उठना है, इस टाइम पे आपने ऑफिस जाना है, then you have to finish the work by the evening till this time, and you have to move to your home, and after that you have to give the best time to your family, and a day has gone away, and next day you have to start again similar as like the वेक अप previous ऑन day. टाइम Yeah, एंड yeah, पूरा वो yeah. सब करना। So but मेरी लाइफ में पीछे 1.5 साल से बिल्कुल चेंज है, ठीक है, और इस चेंज को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे को 1.5 साल में कभी फीवर फील नहीं हुआ। मेरा माई माइंड गिव्स अ सिग्नल टू मी दैट यू हैव टू ओपन योर ऑफिस, ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट योर दीज टास्क, एंड डेली द टास्क आर डिफरेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि डेली एक ही टास्क है। आई हैव टू लाइन अप द मीटिंग विद न्यू पीपल डेली, आई हैव टू मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल डेली। सो अब एक ऐसा लगता है कि ब्लड में एक एनर्जी अलग है, एक स्पार्क अलग है, ठीक है, एक फ्यूल सप्लाई अलग है, दैट पुशेस मी टू डू समथिंग डिफरेंट, इवन फॉर माई सेल्फ एंड इवन फॉर द टीम, दे आर कनेक्टेड विद मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि नहीं, I have to come out from those comfort zone pattern
and now something differently So I you have to feel- do so that I can create an example for everyone. राइट तो बस अब सो यू ऐसा फील एनर्जेटिक जब आप Yeah, रोज yeah, आ रहे हो और every आपको time. एक दिन भी नहीं लगता होगा कि मुझे थकान हो रही नहीं है आप देखो मैंने 1.5 साल से मैंने 1.5 साल से ऑफिस खोल रहा हूँ राइट मैं. Yes, दिस इज बिकॉज यू लव व्हाट यू डू yes, 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 क्योंकि exactly. अगर आपको आपका वाई पता है ना पैशन पता है ना तो आप 24 घंटे भी काम कर लोगे ना आपको लगेगा कि मैं वापस कर सकता हूँ Perfect, ma'am, और perfect. जो डे वन की आपकी फीलिंग होगी ना वो आज भी होगी Perfect. और आज से 10 साल के बाद भी होगी बिकॉज यू Done. लव इट Yes, yes, yes. सो आज लोगों को क्या करना है अपना वाई ढूंढना है पैशन ढूंढना है कि उनको क्यों करना है बिल्कुल बिल्कुल. ओके सो सर फरीदाबाद रियल एस्टेट का क्या चल रहा है ट्रेंड मतलब क्या हमें गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाहिए फरीदाबाद में या फिर उसके वर्सेस जैसे गुड़गांव इज लाइक नेक्स्ट दुबई ऐसा बोलते हैं कि बिल्कुल, दुबई को बिल्कुल. देख रहे हो गुड़गांव को नहीं देख रहे बनने हो वाला. सेम There are so many concepts they are coming like on the base concept based on the Dubai and America. बहुत सारे concept सो है ये. हमें देखिए फरीदाबाद अगर वर्सेस गुड़गांव हाँ या देखिए फरीदाबाद इज द पार्ट ऑफ द एनसीआर. ठीक है अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ तो आपका गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव एंड फरीदाबाद. ठीक है डेवलपमेंट की और कैपिटल एप्रिसिएशन की. ठीक है एंड इवन इन्वेस्टमेंट की सेगमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो गुड़गांव इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन बिकॉज क्योंकि गुड़गांव में क्या है पहली बात एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है. जस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किस वजह से आप ये लगा लो आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, NH8. ठीक है उसके अलावा आईटी इंडस्ट्रीज का होना, मेजर डेवलपर्स का गुड़गांव के अंदर होना जैसे लाइक DLF, M3M, स्मार्ट वर्ड, Kasumi, दे आर द मेजर डेवलपर्स. ठीक है ना इसके अलावा भी बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो गुड़गांव में वर्किंग कर रहे हैं. तो ये सारे फैक्टर हैं. अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि गुड़गांव में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं. एक्चुअली क्या है फरीदाबाद को डेवलप काफी पहले होना था बट ठीक है कुछ पॉलिटिक्स रीजन रहते हैं जिसकी वजह से एक सिटी कई बार नहीं उठ पाती एंड पैरेलली फरीदाबाद से सटा हुआ जो गुड़गांव है ठीक है उसमें आज आप देखो बूम है. ठीक है ना अगर आप एक फ्लोर लेने भी जाते हैं ठीक है तो मिनिमम आपको 3.5-4 करोड़ रुपए का पड़ता है. ठीक है उसके उसके बाद आप देखो प्रॉपर्टी की कोई लिमिट नहीं है. ठीक है ना 250 करोड़ का भी अपार्टमेंट बिका है, 100 करोड़ का भी बिका है, 35 करोड़ का अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका डुप्लेक्स और विलास टाइप की चीजें हैं. तो यस ऑफ कोर्स गुड़गांव ने ग्रूम किया है बट नाउ द टाइम हैज कम फॉर फरीदाबाद. Okay. Yes, the best time is now for Faridabad. The best time to invest now in Faridabad is now. Yes, yes, yes. उसका रीजन है देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि मेजर डेवलपर्स गुड़गांव में वर्किंग कर रहे थे. नाउ दी ऑल मेजर डेवलपर्स आर फरीदाबाद. Okay. जिन्होंने गुड़गांव में काम किया आज वो फरीदाबाद में भी वर्किंग कर रहे हैं. Okay. ठीक है उसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे जिसकी कनेक्टिविटी स्टेट फरीदाबाद से है. ठीक है इसको मैं इक्विवेलेंट आपको कनेक्ट करना चाहूंगा NH8 से. NH8 से क्या सुविधा हुई थी NH8 से क्या हुआ था लॉजिस्टिक सेवाएं ठीक हो गई थी. ठीक है ना जो आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को या लॉजिस्टिक सेवाओं को मुंबई पोर्ट से कनेक्ट करती थी. ठीक है ना अब ये मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस है क्या देखिए इसकी एक खूबी होती है इसकी क्वालिटी है कि ये शहर के बीचों बीच में से कभी नहीं निकलता. ये शहर के आउटर में से निकलता है आई मीन टू से के साइड से निकलता है बट फरीदाबाद के लिए बेस्ट पार्ट लगा लो कि ये फरीदाबाद के बीचों बीच में से निकलता है. ठीक है ना अगर मैं इसकी पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करता हूँ ठीक है ना कि कितनी आबादी है और मैं काउंट करता हूँ बदरपुर बॉर्डर से आपका टुवर्ड्स आगरा की साइड तो राइट हैंड साइड पे आपका मथुरा रोड है और लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा ग्रेटर फरीदाबाद है. दिस इज अ न्यू वर्जन ऑफ फरीदाबाद. ठीक है ना तो ग्रेटर फरीदाबाद आप इसको आप ऐसे लगा लो सुनने से भी आपको लग रहा होगा जैसे नोएडा के अंदर ग्रेटर नोएडा. ठीक है ना इट्स एडवांस डेवलपमेंट. ठीक है ना और गुड़गांव के अंदर न्यू गुड़गांव आप ओल्ड गुड़गांव में चला जाओ और न्यू गुड़गांव में चले जाओ आपको डिफरेंस दिख जाएगा. अभी भी हम इसको गुड़गांव बोलते हैं गुरुग्राम हाँ बट वो ठीक है शुरू लेकिन हमें आदत है बोलने की. yes और नाउ सेम इज हैपनिंग इन फरीदाबाद एंड फरीदाबाद इज द मोस्ट हैपनिंग एंड प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी. ठीक है ना तो ये वो डेस्टिनेशन बनने वाला है. तो पहला पॉइंट है मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे. ठीक है इसके बाद आता है दूसरी कनेक्टिविटी आती है जेवर एयरपोर्ट. देखिए एयरपोर्ट के बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगा जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट आता है ना वहां पे बाय डिफॉल्ट आंख बंद करके खरीद लेना चाहिए ले लेना चाहिए. ठीक है ना क्योंकि एयरपोर्ट के आने से ना देखिए किसी भी शहर की जो ग्रोथ होती है ना सिटी ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले
पॉसिबिलिटीज कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आने वाली हैं। राइट। सो जो जेवर एयरपोर्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि आपका 2025 मिड तक, 2025 लास्ट और 2026 के मिड तक जो है ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जेवर एयरपोर्ट के आने से काफी सारी इंडस्ट्री आएंगी, ठीक है, जॉब्स आएंगी, आईटी इंडस्ट्री आएगी, ठीक है, तो उससे जो है काफी फायदा मिलेगा, लोगों को जॉब्स मिलेगी। जिन जॉब्स के लिए लोग डेली ट्रैवलिंग कर रहे हैं फरीदाबाद टू गुड़गांव एंड गुड़गांव टू फरीदाबाद, दे आर आई मीन टू से कि दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम इन अ व्हीकल, 1.5 घंटा बैठे हैं और 1.5 घंटा जाना आना लगा रहे हैं, तो उनके 3 घंटे बचेंगे, ठीक है ना। और उस तरीके का माहौल जो आज की डेट में गुड़गांव में है वो फरीदाबाद में लोगों को देखने मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट था मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे, ठीक है। उसके बाद जेवर एयरपोर्ट, और ऑलमोस्ट जेवर एयरपोर्ट का मैं आपको बताऊं तो 70-80% वर्क डन है। आई हैव पर्सनली सीन टू एंड देयर, मैंने वहां जाके देखा हुआ है, हाँ मैंने देखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट वहां पे 80% काम डन है, तो 1 साल के अंदर ये सारी चीजें लोगों को ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई देगा। दैट इज द रीजन कि एवरी सेकंड कस्टमर, नॉट इन्वेस्टर, actual customer, they are moving from Gurgaon, Delhi, Ghaziabad, Noida to Faridabad. Okay. उसका रीजन है। अब एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी आप गुड़गांव में ले रहे हो 10 करोड़ की, मुझे वही जानना है सर। हाँ। आपके एग्जांपल को मैं भी कंटिन्यू करती हूँ। सपोज मेरे पास 1 करोड़ है, मुझे फरीदाबाद में क्या मिल सकता है, गुड़गांव में क्या मिल सकता है, अगर मिल भी सकते हैं नहीं मिल सकता। 1 करोड़ तो गुड़गांव के लिए सर देखिए, इट विल बी डे ड्रीम, ठीक है। तो आपका दिन का ही सपना होगा, ठीक है, नहीं बनेगा कुछ भी, ठीक है, इवन ओल्ड गुड़गांव में भी नहीं बनेगा। और अगर फरीदाबाद में बात करते हैं तो फरीदाबाद में देना नंबर ऑफ ऑप्शंस, अगर आप प्री लॉन्च में जाते हो आप जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं। एक 200 गज के आपके प्लॉट्स हैं जो कि आपको 70 और 75 हजार रुपए के आसपास मिल जाते हैं। 1 करोड़ के आसपास आप एक फ्लोर बना सकते हैं 180 गज के आसपास का, ठीक है। और 1 करोड़ के आसपास आपको एक अपार्टमेंट मिल जाएगा ठीक ठाक साइज का, 1500 स्क्वायर फीट का, नॉट इन द लग्जरी अपार्टमेंट और नॉट इन द इन द लोअर ग्रुप हाउसिंग, ठीक है। एक मिड ग्रुप हाउसिंग में आपको लगभग 1 करोड़ का अपार्टमेंट मिल जाएगा आज की डेट में, जो आज का सिनेरियो है। कितने बीएचके तक सर? आपको मिल जाएगा 3 BHK मिल जाएगा, 3 BHK मिल जाएगा, हाँ। तो इसके अलावा जो और फैक्टर आते हैं जैसे मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे, जेवर आपका एयरपोर्ट, उसके अलावा एक आता है आपका मंजावली फ्लाईओवर। अब मंजावली फ्लाईओवर ऑपरेशनल है फरीदाबाद से, ठीक है। आप नोएडा इजी एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ एक 1.5 से 2 किलोमीटर का पैच है जो बीच में रुका हुआ है, ठीक है। वो भी जिस दिन क्लियर हो गया तो आप हार्डली फरीदाबाद से 20 मिनट के अंदर नोएडा पहुंचोगे, या ये कह लो कि नोएडा से फरीदाबाद आप 20 मिनट के अंदर पहुंच जाओगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि फरीदाबाद के लोगों के लिए ना गुड़गांव एक्सेस बहुत आसान है, ऑल्दो दे आर क्रॉसिंग द पहाड़ी, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम वंस यू क्रॉस 3 नंबर मस्जिद, रीच सैनिक कॉलोनी एंड सैनिक कॉलोनी टू गुड़गांव, देयर इज अ पहाड़ी, ठीक है। इसे पहाड़ी एरिया बोलते हैं, पहाड़ी रास्ता जो हम गुड़गांव जाते हैं, हाँ जी हाँ जी, पहाड़ी बोलते हैं, तो वो लोगों को आसान लगता है, राइट। बट इफ यस बट इफ दे आर वांटिंग टू रीच फ्रॉम फरीदाबाद टू नोएडा ना, उसको चैलेंज लगता है, ठीक है ना। आज की डेट में भी आप कालिंदी पे जाम देखोगे तो वो उनको फंसना बड़ा वो लगता है, बट आने वाले टाइम में जब मंजावली ऑपरेशनल होगा, ऑल्दो आज भी ऑपरेशनल है, ठीक है, बट उस 2 किलोमीटर की वजह से फिर भी लोग उसको इतना ज्यादा बॉदर नहीं करते क्योंकि टाइम लग जाता है। तो जब वो पूरा हो जाएगा, वो वाला पैच पूरा, तो आप 20 से 22 मिनट के अंदर नोएडा एक्सेस कर पाओगे। फरीदाबाद से नोएडा, फरीदाबाद से नोएडा, नोएडा से फरीदाबाद, ठीक है। और इसके अलावा एक है FNG, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे। ऑल्दो ये यमुना पे बना हुआ एक्सप्रेसवे है, ठीक है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है, ठीक है। तो जिस दिन ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो आप पूरी कनेक्टिविटी देखिए ना, FNG फरीदाबाद, नोएडा एंड गाजियाबाद। तो किसी भी शहर की जो ग्रोथ होती है ना, देखिए पहले क्या बोला जाता था, मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करना है या आपने शहर को एक्सप्लोर करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए आता था लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन, ऐसा मंत्र है ये, सक्सेस मंत्र, राइट, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे मूवी के लिए बोलते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, यस यस यस, वैसे प्रॉपर्टी के लिए बोलते हैं लोकेशन 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 एंड लोकेशन। लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज़ लोकेशन गिव्स यू द प्राइस एप्रिसिएशन इन अ बेटर वे, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ व्हाट द अमाउंट यू हैड इन्वेस्टेड एंड व्हाट द अमाउंट यू आर गेटिंग एंड व्हाट इज द टाइम फ्रेम बिटवीन। एंड इसके अलावा उनको ये भी देखना होता है कि क्या वो अपने काम पे कितनी स्पीड में जा सकते हैं। Yes, of वो उनके course. लिए वो भी एक प्रायोरिटी होती है। Time traveling. Yes. उनको लगता है How कि much time you are saving? राइट। अभी यहाँ पे लोकल लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है, अब उनके पास पैसे हैं, अब उनको अपना टाइम बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो स्विगी जोमेटो ये 5-10 मिनट में आपके पास आ जाता है, क्योंकि वो दुकान तक नहीं जाना चाहते हैं। तो वो अपने ऑफिस भी इतनी स्पीड में चले जाएं, जैसे आपने बताया कि 20 मिनट में वो
गाजियाबाद जा सकते हैं, नोएडा जा सकते हैं, तो उनके लिए तो ड्रीम कम ट्रू है फिर तो फरीदाबाद। परफेक्ट मैम, परफेक्ट। तो दीज आर दी फैक्टर्स जो फरीदाबाद को अब एक जो है ना, मतलब आई वुड लव टू से, जैसे कहते हैं ना, 4 चांद लगने वाले हैं फरीदाबाद में। तो वो चीजें हैं, बट देयर दैट इज नॉट सो फार, जब फरीदाबाद भी लगभग गुड़गांव जैसा होगा, ठीक है ना, क्योंकि सेम चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। गुड़गांव की ग्रोथ में क्या था, NH8 है, आपका इंडस्ट्री का होना है, और आपका IGI सपोर्ट है, ठीक है ना, क्योंकि IGI से आप 20 मिनट के अंदर गुड़गांव पहुंचे थे। सेम विल बी हैपन वंस द जेवर एयरपोर्ट विल बी ऑपरेशनल। अब आप पूछो कैसे, अभी आप अगर फरीदाबाद से जेवर जाते हो तो इट विल टेक अनदर, आप लेके चलो 1 घंटा 1.25 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। बट NHI ने मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे से बीच में ही एक रास्ता दिया जो आपको 20 मिनट के अंदर आपको जेवर एयरपोर्ट पहुंचा देगा। अच्छा, हाँ जी। और कुछ मेजर एयरलाइंस हैं जिनके वहां पे ट्रायल भी हो चुके हैं, इंडिगो है, विस्तारा एयरलाइंस है, हाँ, स्पाइस जेट है, इनके ट्रायल भी बीच में सुना था कि हुए हैं वहां पे। तो सर इसमें क्या भू माफिया भी है फरीदाबाद में? भूमि का काम है तो भू माफियाएं तो देखो कैसे डील करते हो सर? हाँ, देखिए, मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं तो देखिए, मैंने शायद शुरू में ही आपको बताया कि आई एम अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, ठीक है। माय सर्विसेज आर ओनली फॉर द कॉर्पोरेट डीलर्स, कॉर्पोरेट डेवलपर्स, ठीक है। दे आर वर्किंग सिंस लॉन्ग टाइम टू फरीदाबाद, लाइक BBDB, RPS, Omex, दे आर द कॉर्पोरेट डेवलपर्स, ठीक है। पीपल डोंट हैव अ हिट टू इन्वेस्ट इवन 1%। अगर देखिए, Omex एक ऐसा एग्जांपल है जिसने लोगों को कमा कर ही दी है, ठीक है, आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ। फरीदाबाद में हर कोई एग्जांपल है। RPS ने अपना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर रखे है। आप RPS में इन्वेस्ट करो, पहले स्ट्रक्चर देख लो। अदरवाइज व्हाट पीपल डज, वो करते क्या है, दे आर ट्राइंग टू शोकेस यू द प्रॉपर्टी व्हिच इज टेबल लैंड, प्लेन लैंड है, एंड दे आर आस्किंग कि सर 5 साल बाद मिलेगा, 4 साल बाद मिलेगा। सो अब किसी प्रॉपर्टी को आपने देख लिया, पीपल आर मूविंग, ऑफिसेज आर ऑपरेशनल, स्टाफ इज वर्किंग देयर, ठीक है, फैसिलिटीज आर देयर, ठीक है, स्ट्रक्चर इज रेडी, तो आपके लिए इन्वेस्ट करना बड़ा आसान है। कस्टमर को तो सबसे पहले ये डर लगता है, कस्टमर ये नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा मुझे ट्रस्ट है, सबसे पहले बोलता है कि यार मेरे को डिलीवरी मिलेगी मेरी प्रॉपर्टी की, अगर वो ऑफ प्लान है कि पैसे तो नहीं लेके भाग जाएंगे, कहीं जेल तो नहीं चले जाएंगे ये लोग, और मतलब होता है ना कि हाफ पेमेंट लेने के बाद अब चेज करते रहो, डिले इन लाइक डिलीवरी। तो कस्टमर के जो बर्निंग पॉइंट्स है वो यही है कि डिलीवरी ना मिलना, लेट मतलब फ्रॉड निकलना डेवलपर का, काफी सारे पॉइंट्स है, इवन बहुत अच्छा नाम होने के बाद भी। बिल्कुल। तो सर ये वाली चीजों में हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि कस्टमर का पेमेंट सेफ है? जैसे हम Amazon से कुछ सामान खरीदते हैं, कल को सामान नहीं पसंद आया, हमें पैसे वापस मिल जाते हैं, हमें चेज नहीं करना पड़ेगा। तो बट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लेना तो मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, एक घर का सपना, तो उसमें पूरी जिंदगी भर की लोगों की कमाई लग जाती है। बिल्कुल। आप कैसे इंश्योर करते हो उसमें? देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, दैट टाइम हैज गॉन अवे व्हेन पीपल वर इन फियर के है, भाग तो नहीं जाएगा, मेरा पैसा तो नहीं ले जाएगा, माय हार्डेस्ट मनी ऐसा तो नहीं है कि कहीं डूब जाएगी। बिकॉज जब से ये रेरा की गाइडलाइंस आई हैं, देखिए, जैसे बैंक्स के ऊपर क्या होता है, RBI काम करता है, इंश्योरेंस के ऊपर क्या होता है, SEBI काम करता है, ऐसे ही आज की डेट में एक बॉडी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, जो कि रियल एस्टेट के ऊपर काम करती है, और ये बड़ी स्ट्रिक्ट है in terms of towards customer side and towards developer side, जिनके लिए जैसे टाइम पे डिलीवरी देना, ठीक है, एस्क्रो अकाउंट बनाना, ठीक है, और जो पेमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, यानी कि स्लैब वाइज लेना, आप ऐसे पेमेंट नहीं ले सकते, स्लैब खड़ा किया नहीं और आप पेमेंट डिमांड कर दो, नो नेवर। तो डेवलपर्स भी अब जो है पहले नॉर्म्स मानते हैं रेरा के, और वो नॉर्म्स जो है रेरा के वो कस्टमर के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो दैट टाइम हैज गॉन अवे, तो कस्टमर्स को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर आता है, बिकॉज क्योंकि किसी के रिलेटिव ने 10 साल पहले पैसे लगाए और वो कहते हैं जी मेरे डूब गए, तो 10 साल पहले तो रेरा नहीं था, ठीक है, तो उसके माइंड में फ्रेम फीड हो गया एक कि उसके डूब गए, कहीं मेरे ना डूब जाए। देखिए, जब भी आप कहीं भी पैसा लगाएं, ठीक है, दिस इज माय पर्सनल परसेप्शन, जो मैं एजुकेट करता हूँ अपने कस्टमर्स को, अपनी टीम को, अपने इन्वेस्टर्स को, एंड यूजर्स को, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर हार्डेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी, ठीक है, फॉर योर ड्रीम होम और फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट कि आपको फ्यूचर में एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन आए, आप 3 चीजों को बॉदर करिए। फर्स्ट इज प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, ठीक है, आप जिस प्रोफाइल पे जाना चाह रहे हो वो प्रोफाइल क्या है, सिंस हाउ लॉन्ग दे आर वर्किंग इन द मार्केट, 8 साल से हैं, 10 साल से हैं, 15 से हैं, 16 से सर्विसिंग दे रहे हैं, यस, हाउ मेनी प्रोडक्ट दे हैव डिलीवर्ड, उन्होंने कितने किए थे, ठीक है, और कितने उनके रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कितने उनके फ्यूचर प्लानिंग में है, ठीक है, एंड व्हाट इज द पेमेंट प्लान,
So once you look कि profile is good, now come to the next point. And what is the product? If you are looking that the company provided product is comfortable to you, राइट आपको फिट बैठता है. मान लो सपोज करो कंपनी इज आस्किंग कि मेरे पास हाइपर मार्केट है, कंपनी इज आस्किंग मेरे पास स्टूडियो अपार्टमेंट है, कंपनी इज आस्किंग मेरे पास ऑफिस स्पेस है, आपको फ्यूचर में ऑफिस खोलना है, फ्यूचर में एक स्टूडियो अपार्टमेंट से रेंटल इनकम चाहिए, आपको हाइपर मार्केट से जो है फ्यूचर में एक्चुअल सेल के ऊपर रेवेन्यू चाहिए. अगर आपको फिट बैठता है यू कैन फ्री टू डू दैट, आपको उस पर जाना चाहिए. ठीक है ना. एंड थर्ड पॉइंट इज इफ द कंपनी डिमांडिंग पेमेंट इज अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट. ठीक है ना. आपके पास जो पैसे हैं और जो कंपनी जैसे पैसे मांग रही है आपको फिट बैठता है, योर अलाइनमेंट इज इक्वल. ठीक है ना. व्हाट कंपनी इज आस्किंग, व्हाट यू हैव, कंपनी क्या मांग रही है और आपके पास क्या है, तो आप आसानी से जाइए. फ्यूचर में आपके पास कोई हर्डल नहीं है. सर जब आपके पास पैसे है तो आप ले ही लोगे. नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज कंपनी की का जो टिकट साइज है वो है 40 लाख का. नाउ कंपनी इज आस्किंग कि अभी आप मेरे को जो है 10 लाख रुपए दे दो, एंड 10 लाख रुपए आपके पास है. नाउ द सेकंड डिमांड कंपनी इज आस्किंग कि देखिए 50 लाख से कम की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो हर बायर ये सोचता है कि मेरे को लोन ना लेना पड़े. 50-60 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी सोचता है. सपोज करो मान लो किसी की आमदनी 2-2.5-3 लाख रुपए है, तो आइडियली लोग मैनेज कर लेते हैं बिकॉज दे हैव अ फंड कैपेसिटी. कहीं कुछ सेविंग्स होती हैं, कुछ इंश्योरेंस होते हैं. 2-2.5 लाख आप मंथली बोल रहे हैं, ईयरली बोल रहे हैं? 2-2.5 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए, तो कहीं ना कहीं वो मैनेज कर रखा होता है. उनके पास इतनी फंड कैपेसिटी होती है 20-1 लाख रुपए की. एंड नाउ व्हाट दे आर लुकिंग के चलो ठीक है 20 लाख अब दे भी दिया, रिमेनिंग 20 लाख रुपए उसमें लोन क्या करना है. तो वो अगर मान लो दूसरी डिमांड आपके पास साल बाद आ रही है तो कहीं ना कहीं आप मैनेज कर सकते हैं. पुराना सेविंग होगा, पुराना सेविंग है, कहीं से कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट है, और फिर दूसरा आप भी सेविंग कर लोगे. वंस यू आर गोइंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट ना, तो अगर आपको पता है कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर ली है फ्रूटफुल, तो एक अपने आप एक नेचर डेवलप हो जाता है कि आई एम गेटिंग 3 लाख फॉर एग्जांपल, तो आई हैव टू सेव 1 और 1.5 लाख रुपए के आसपास मेरे को मंथली सेव करना है. बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड कि आफ्टर नेक्स्ट पेमेंट करनी पड़ेगी. यस. और मैंने ये आइडियली देखा है 50 लाख तक की प्रॉपर्टी में लोग बहुत कम लोन लेना पसंद करते हैं. ओके. सो कस्टमर का ना एक और पेन पॉइंट होता है कि जैसे सेल हो रही है, आपसे प्रोडक्ट बाय कर लिया, तब तक आप इतने अच्छे से बात करोगे, फॉलो अप्स करोगे, ठीक है. जैसे उसने बाय कर लिया उसके बाद से ना जो उससे पहले जो उसको ट्रीटमेंट मिलती थी, जो पैम्परिंग मिलती थी, वो बंद हो जाती है. तो इसमें क्या होता है? इसमें आप बोलने के चाहोगे कि आप कैसे अपने कस्टमर को ट्रीट करते हो? नहीं, देखिए योर पॉइंट इज वैलिड. ठीक है, इट इज अ गुड क्वेश्चन. बहुत सारे कस्टमर मेरे को भी ये चीज बोलते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ. देखिए व्हेन यू आर बिहेविंग रूड टू एनीवन, आप एक चीज ये देखिए, आप उससे अच्छा बोल क्यों रहे थे? राइट. आप इसलिए तो बोल रहे थे ना, अच्छा बोलना या फिर अपना प्रोडक्ट पिच करना या आप किसी उम्मीद से करना. देखिए इफ यू आर अ गुड एंटरप्रेन्योर ना, तो आपकी कॉन्शियस कभी अलाउ नहीं करेगी. इट इज कॉल्ड प्री सर्विसेज एंड पोस्ट सर्विसेज, एंड बोथ सर्विसेज वुड बी रिमेन सेम. यस. अगर इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म प्लेयर ना, आप कैसे भी कर लो. शॉर्ट टर्म वाले तो नहीं कर पाएंगे पोस्ट सर्विसेज अच्छे से. यस. एंड इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म प्लेयर ना, यू हैव टू बी एनालिसिस, यू हैव टू बी हैव अ फेस रीडिंग, और यू हैव अ सेंस कि मेरे को कस्टमर के साथ लंबा चलना है. एग्जैक्टली. एंड यू शुड ट्रीट योर कस्टमर लाइक गॉड, जैसे आप डे 1 में करते थे. तभी वो आप उसको लॉन्ग टर्म कर पाओगे. एक कस्टमर से आप 10 काम उठा पाओगे. इट इज एज इक्विवेलेंट दैट यू डोंट नो हाउ मेनी सीड्स इन एन एप्पल. ठीक है ना. बट जब आप एप्पल खोलते हो तो आपको पता चलता है कितने सीड्स हैं. सो दिस इज एज सिमिलर. सो देखो मेरी फिलॉसफी, मेरे नेचर में तो ऐसा नहीं है. ओके. हाँ. और दूसरा देखिए, आप कभी भी अपना प्रिंसिपल बिहेवियर कभी चेंज नहीं कर पाते. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कई बार किसी क्वेश्चन का आंसर सामने वाले ने कैसे किया, आपने उसको, बट इंसान कभी अपना बेसिक नहीं छोड़ता. ठीक है ना. इफ आई एम स्पीकिंग गुड एट द इनिशियल स्टेज, so how you can imagine I'm going to speak in a rude way after my first interaction? Exactly. आप नहीं कर सकते. Until and unless your ethics are not good or your short-term vision. Yes. और sir, what are the 3 ethics and principles जो आपकी कंपनी फॉलो करती है? Best. देखिए अपनी कंपनी के लिए मैं सबसे पहले एक बात बोलूंगा. देखिए फर्स्ट मेरा प्रिंसिपल है, आई हैव टू कनेक्ट द इमोशंस टू द कस्टमर कनेक्शंस. ठीक है ना. दैट इज स्टोरी टेलिंग. ये मेरा प्राइम फेस ये है और हमेशा आगे रहेगा. राइट. ठीक है. सेकंड क्या है? एक ऑनेस्टी. ठीक है ना.
रियल एस्टेट एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें आइडियली लोगों को लगता है कि इट इज नॉट फॉर अ ऑनेस्ट मैन, ये ज्यादा ईमानदार Yes. लोगों का बिजनेस नहीं है। झूठ बोल के बेचते हैं। हाँ, तो इसमें मैं एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे मैं एक चीज बोलता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा ट्रेड है जहाँ पे ईमानदारी को बरकरार रखने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। राइट। अब एक चीज समझिए, ये मैं क्या चीज कहना जो चीज लैक हो रही है जो उसी चीज की तो लैक हो जरूरत रही है। है, यस, उसी की जरूरत है, Right. एंड पीपल आर लुकिंग इट, आप बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ठीक है ना। देर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज फेस रीडिंग, विच इज पर्सनल फर्स्ट जजमेंट, ठीक है ना। मैं भी आपके सामने आज पहली बार बैठा हूं, तो आप कुछ जजमेंट मेरे बारे में भी कर रही होंगी, आप मेरे सामने बैठी हैं तो मैं भी जजमेंट आपके बारे में पहली बार कर रहा हूँ। Correct. तो एक मेरा एथिक्स है कि आप हमेशा ना ईमानदार रहिए सर, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, कर्मास रिपीट अगेन, अदरवाइज ये पहले हुआ करता था हिस्ट्री रिपीट अगेन। कर्मास ये अभी आने लगे हैं, क्योंकि जब लोगों के कर्मों में थोड़ा सा प्लस माइनस और थोड़े इंटेंशन और वो आने लगी है ना, तो ये कर्मास के ऊपर आपने देखा होगा काफी लोग धर्म में भी ये चीज का डिस्कस करें, जबकि पहले नहीं होता था, पहले होता था हिस्ट्री रिपीट अगेन, व्हाट यू आर डूइंग दैट थिंग्स विल रिपीट अगेन। बट आज कर्मास के ऊपर बात करते हैं, बिकॉज क्योंकि यू हैव टू बी मोर फियर अबाउट इट, आपको डरना चाहिए, बिकॉज जो चीज आप मेरे साथ आज कर रही हैं कल वो आपके साथ रिपीट होगा, राइट। ठीक है ना। बट होता क्या है कि प्रोफेशन में हम करते वक्त भूल जाते हैं, ठीक है ना। जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमें देख हम रहा है, कर देते फिर बोलते भगवान माफ कर देना, संभाल लेना। और जब बुरा कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा भी लगता है कि भगवान नहीं देख रहा, बट गॉड इज एवरीवेयर ना, ही इज लुकिंग एवरीथिंग विद इन यू, आप क्या कर रहे हो। Until unless आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, गॉड इज विद यू। और देखिए, जब भी आप किसी के घर की बात करें ना, मैंने अभी एक वर्ड बोला था, घर जो है ना किसी का ड्रीम होम है, और आइडियली लोग एक घर बना पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे सपोज करो, मान लो कोई फैमिलीज है, ठीक है, वो अपनी हार्डेस्ट मनी से अगर एक अपना घर बनाना चाह रहे हैं, ड्रीम होम, ठीक है, तो एटलीस्ट आप अगर कुछ सजेशन दे रहे हैं या फिर कंसल्ट कर रहे हैं तो उनको बेटर करें, बिकॉज क्योंकि पता नहीं वो जीवन में दूसरा बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। वी प्रे फॉर हिम, ठीक है, कि वो बना पाए। बहुत बड़ी बात है सर। हाँ। मतलब आप ये जो बोल रहे हो कि जो ड्रीम होम है वो उनका जिंदगी भर का सपना है, हम उनको घर नहीं दे रहे, हम उनको सपना दे रहे हैं। सपना दे रहे मतलब आप ये समझो कि घर लेना लाइक एक एक्सपेंसिव अफेयर हो जाता है। जब एक बाप अपने बच्चे के लिए ना खिलौना भी लेके जाता है ना, वो खिलौना नहीं होता, वो ड्रीम होता है। जब अपने स्कूटी पे या बाइक पे पीछे रख के या लेके जाता है, तो वो एक सपना, मतलब होता है ना, इमोशंस हैं, वो इमोशंस लेके जा रहा है, तो वो सेम इमोशंस उसके घर के लिए भी है। तो ऑफ कोर्स उनको एक ऐसे लोग मिलने चाहिए जो राइट गाइड करें, एडवाइस करें, और वो अपने सपने को पूरा कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या क्या रेंज के हम इसमें देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं फरीदाबाद में, अगर हर रेंज के कस्टमर के लिए आप बताएं तो। देखिए, फरीदाबाद में अगर मैं बात करता हूँ तो आप लगभग 40 से 60 लाख रुपए के आसपास अफोर्डेबल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इफ किसी का अगर मान लो बजट शॉर्ट है तो ठीक है, उसमें 2 BHK 3 BHK प्लान कर सकते हैं। 75,000 रुपए गज के हिसाब से प्री लॉन्च में आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं, ठीक है। 200 स्क्वायर फीट के प्रीमियम प्लॉटिंग है, ठीक है, मतलब इट इज इन द न्यू सेक्टर्स, तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास वो आपको प्लॉट पड़ जाता है। एंड आफ्टर दैट 1 करोड़ के आसपास आप 3 BHK एक ठीक ठाक अपार्टमेंट बना सकते हो, फ्लोर बना सकते हो आप। फ्लोर, हाँ, फ्लोर। उसके बाद क्या है, अगर आप देखिए इन द सेंटर ऑफ द एरिया, like if we are talking about the premium sectors, while you entering into in the BBTP bridge, ठीक है, this is the first bridge made by BBTP, ठीक है, it connects to the sector area to Greater Faridabad। तो अगर आप क्रीम सेक्टर में रहते हैं जो शुरू में ही है, तो उसमें आप देखोगे प्लॉट का 2 लाख रुपए गज के है, ठीक है। मिनिमम अगर 3 लाख रुपए 300 गज का भी प्लॉट है तो लगभग 6 करोड़ का पड़ जाता है। थोड़ा लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज करते हो तो लगभग आपको एक 40-45 के आसपास का भी रेट है। तो इस तरीके की सेगमेंट है, मतलब कुल मिला के जो भी प्लॉट के प्राइसेस हैं वो 2 लाख रुपए के आसपास है, और जो 1 करोड़ के आसपास है वो कहीं ना कहीं आप अपार्टमेंट फिलहाल आज की डेट में बना लेते हो। ये सब ऑफ प्लान है। हाँ, यस। और सर अगर रेडी टू मूव किसी को चाहिए हो तो क्या रेंज? सर रेडी टू मूव इन में भी ये अवेलेबिलिटीज हैं, सेम प्राइस। यस। ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ तो खाली जैसे मैंने प्री लॉन्च प्लॉट्स की बात की थी,
तो उनके रेट हैं आज की डेट में। बाकी प्री लॉन्चिंग में भी कुछ लग्जरी अपार्टमेंट आ रहे हैं आज की डेट में, ठीक है, बिकॉज क्योंकि अफोर्डेबल आपको भी पता है आज की डेट में गवर्नमेंट ने भी लगभग बंद कर दिए, तो दे पीपल आर कमिंग, डेवलपर दे आर कमिंग, दे हैव ऑलरेडी, जिनके पास पहले लाइसेंस लगा हुआ है। अदरवाइज अफोर्डेबल आप जो है आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि उनका कोई खास फ्यूचर है। Developers are coming with the luxury apartment, starts with 4.5 CR, 5 CR, 5 plus CR with biophilic design towers and lot of design with the modern architects. Okay. So इन सब चीजों के साथ आ रही है। Okay. अब जैसे रियल एस्टेट बोलते हैं सेल्स, रियल एस्टेट में इज इक्वल्स टू सेल्स बिकॉज ऑफ कोर्स यू नीड कस्टमर, यू नीड नंबर एंड सेल्स। तो जो आपकी टीम है, सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी क्या देखते हो जब आप सेल्स टीम हायर करते हो अपनी कंपनी में? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई हैव गिवन माय बेस्ट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सो आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मैंने बहुत कुछ सीखा है। पंक्चुअलिटी वहीं से सीखी है, ठीक है, डिसिप्लिन वहीं से सीखा है, हॉस्पिटैलिटी वहीं से सीखी है, ठीक है, हाउ टू अटेंड द कस्टमर वहीं से सीखा है, हाउ टू सर्व द कस्टमर्स, प्री सर्विसेज, पोस्ट सर्विसेज, ठीक है, टू ब्रिंग द कस्टमर फ्रॉम द A to Z. Z means from their registry to shifting, सब चीजें मैंने वहीं से सीखी है। इवन ऑल्दो यू कैन से कि सेल्स मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, ये मैंने वहीं से ही सीखा है कॉर्पोरेट से। तो मैं कॉर्पोरेट में एक ही चीज पूछता हूँ व्हेन आई आस्क टू माय टीम, या व्हेन हायरिंग और ऑलरेडी दे पीपल आर वर्किंग, ऑलरेडी दे आर हायर्ड, तो मैं एक ही चीज पूछता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे को इसके अलावा शायद दूसरा सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं है। एंड दैट क्वेश्चन इज, आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मेरे में क्या वैल्यू ऐड करोगे? बिकॉज क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि दैट टाइम इज गॉन अवे कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखोगे। मुझे नहीं पता कि आज मेरा उसके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है, उसका विजन 1 साल बाद का क्या है, 6 महीने बाद का क्या है। सो दिस क्वेश्चन इज नाउ, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मीनिंग है। मैं सिंपल सी एक ही बात पूछता हूँ, आज आप हो, मेरे साथ जुड़ रहे हो, मेरे में क्या ऐड करोगे? बस उसका एक आंसर आपको ये बता देगा कि अगले 5 साल में आप कहां जाने वाले और वो कहां जाने वाला है। वो कहता है सर मैं ऑफिस में डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा, गुड, मैं सेल्स इंक्रीज करूंगा, गुड, मैं कस्टमर को इनवाइट करूंगा, गुड, मैं फॉलोअप करूंगा, गुड। देखिए, हर टीम मेंबर की ना अपनी अपनी क्वालिटी होती है। यू विल फाइंड समवन जिसका इनविटेशन अच्छा है, क्लाइंट को बुलाते अच्छे हैं, सर आइए ना, लेट्स हैव अ टी टुगेदर, ठीक है, आइए सर लंच टुगेदर, सर इकट्ठे करते हैं। सो कस्टमर हैव अ फीलिंग, इफ समबडी इज आस्किंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, सर आप आइए एक चाय पीते हैं। आज की दुनिया में किसके पास इतना है? एंड देखो, लोग बड़ी आसानी से बोलते थे सर आप सेल्स कर रहे हो, यू आर डूइंग मार्केटिंग कर रहे हो। मैं बोलता हूँ सर, अगर मैं दिल से भी कोई चीज कर रहा हूँ और आपने इजीली बोल दिया मार्केटिंग कर रहे हो, हाउ यू कैन से कि आई एम डूइंग मार्केटिंग? अब मैं हनुमान तो हूं नहीं जो आपको मतलब टोर ऑफ करके दिखाऊंगा कि राम और सीता मेरे अंदर है। हाँ। आप किसी के प्रति अपना दिल भी तो रख सकते हो कि सर आइए चाय पीते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो आप अप्रोच नहीं करोगे ना तो दुनिया तो अप्रोच करेगी, ठीक है। अगर वो कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा है तो किसी के पास तो जाएगा ही। हाँ। मेरे को आज भी एक बहुत अच्छी बात याद है, मेरे एक बहुत अच्छे लीडर है, ठीक है, जिन्होंने मेरे को एक दिन बोला था, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि मैंने कहा सर अच्छी परफॉर्मेंस कैसे करते हैं? तो उन्होंने मेरे को बोला था इस क्वेश्चन को बाद में पूछना, पहले एक काम करो, एक सोसाइटी का नाम बताया था मेरे को, उस सोसाइटी में शाम को 7 बजे के बाद बाहर खड़े हो जाना रोड पे, ठीक है, और सोसाइटी के गेट की तरफ देखना और देखना कि गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, भीड़ है, सब कुछ है, सोसाइटी देख के आपको लग रहा है कि 1000-1500 अपार्टमेंट है, ठीक है। अब आप अपने आप से एक सवाल करना, What is your contribution in that? वो 1500 अपार्टमेंट किसी ने तो बेचे ही हैं, वो 1500 लोग कहीं से तो आए हैं। Where you were when 1500 people were buying that apartment? आप कहां थे? आप कहां थे जब वो 1500 अपार्टमेंट बन रहे थे, बिक रहे थे, लोग प्लान कर रहे थे, लोग सोच रहे थे, किसी ने कुछ बेचा था, वो अपार्टमेंट लिया था, किसी के बेटे की शादी होनी थी तो उन्होंने अपना घर लिया था, किसी ने फादर ने अपनी डॉटर को गिफ्ट किया घर। आप कहां थे उस टाइम? सो इट इज वेरी सिंपल, इट इज एज सिंपल एज लॉजिकल, राइट, ठीक है ना। इफ यू वांट द आंसर फ्रॉम योरसेल्फ दैट वेयर यू विल गो आफ्टर 5 इयर्स ना, तो पहले आज ही अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या वैल्यू ऐड कर। इंटरव्यू का मैडम आज की डेट में ना पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं है। पेपर्स इज जस्ट लाइक CV जस्ट फॉर्मेलिटी, इट इज अ जस्ट नंबर ऑफ एडिंग A4 साइज का पेपर, बस। करेक्ट। आप कितना भी बढ़ लो, यहाँ पे लिखा होता है बंदे की आई और कॉन्फिडेंस में लिखा होता है, how better you are connecting your eyes to me,
Yes. ठीक है ना, सो दैट विल शोज योर कॉन्फिडेंस, Confidence. दैट विल शोज योर जिसे कहते हैं ना पागलपन, पागलपन, वो दिखाएगा। हंगर, यस, हंगरनेस, हंगर कि आप कितनी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई वेरी बंदा आ रहा है तो इंपॉर्टेंट, वेरी। एक बंदा आ रहा है, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं यूं, और ऐसे एकदम बैठा हुआ है, व्हाई वुड हायर सच पर्सन जिसमें एनर्जी ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर वो भले ही कम टैलेंटेड भी होगा ना, अगर वो एनर्जेटिक है, वो कर लेगा, वो निकाल लेगा, वो सीख लेगा। मैंने ना एक चीज देखी है, देखिए, आप ना हमेशा अपने आप को टारगेटेड रखिए। अगर आप किसी भी सेल्स की बात करते हैं, जब आप अपने आप को टारगेट रखते हैं ना, तो आप चीजों को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, मेरे ही कंपनी के अंदर सैलरी का कोई फिक्स मॉडल नहीं है। तो वो मॉडल क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि इफ यू आर गेटिंग सैलरी ना, हाँ, आपका माइंड फ्रेम क्या बोलता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग 1 मंथ ऑन दिस फिक्स डे आई एम गोइंग टू गेट दिस अमाउंट, जिससे मेरा घर चल जाएगा। नो, दिस इज अ वेरी फेलियर मॉडल। सर सेल्स पर्सन का जो चेक है ना, वो उसी के हाथ में होता है। वो उसी के हाथ में होता है। वो How much- कितना तक वो खींच सकता है ना, वो कोई लिमिट नहीं होती सेल्स बिल्कुल पर्सन बिल्कुल। की। एंड बाकी हर डिपार्टमेंट, हर उसमें एक लिमिट होती है, सेल्स की कभी लिमिट सेल्स नहीं की होती। नहीं, बेसिकली क्या है कि सेल्स जो है ना, सेल्स हाँ, जिस जगह पे आप सेल्स कर रहे हो ना, हाँ, वो जगह जो है ना, दैट इज ओशियन। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। राइट, You are standing with a small glass of water, a big glass of water, Right. a balti, a tub. आप क्या लेकर खड़े हो, एंड जो लेकर खड़े हो वही आपको मिलेगा। ग्लास है तो ग्लास भरोगे, बाल्टी है तो बाल्टी भरोगे, एंड टब है तो टब तो भरोगे। आपका जो बॉस है, जो आपके लीडर है, जो इमीडिएट जिनके साथ आप काम कर रहे हो, अगर आप वहां पे लर्न कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और उसी से वो डिफाइन होता है कि वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। जैसे महाभारत में कर्ण के जो बॉस हैं वो टॉक्सिक थे, या फिर कुछ भी लीडर बोल लो, दुर्योधन वाज टॉक्सिक, कर्ण वाज मोर टैलेंटेड देन अर्जुन, बट वो लाइफ में इतना नहीं कर पाया जितना जितना अर्जुन ने अर्जुन का जो नाम है अभी। बट डेफिनेटली कर्ण को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो यस, यू राइट, आप किस कंपनी में हो, आप किसके साथ काम कर रहे हो, और कितना पोटेंशियल लेके जा सकते हो, वो आप उस पर डिपेंड करता है कि आप Perfect. किस टीम के अंदर काम कर रहे Your leader plays a very important role within your life, but Yes. yes, of course, before this, you yourself are a role model of मतलब जिसे कहते हैं ना, आप अपने लिए खुद के लिए रोल मॉडल हो। Right. ठीक है ना, यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट इज योर टारगेट एंड इन हाउ मच टाइम फ्रेम यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क। हो। Right. Ask yourself what your inner soul says. The answer is coming na, Yeah. that will be, that will do equal to your day and night, आपकी रात को भी बराबर कर देगी। करेक्ट। और सर सेल्स पीपल लाइक उसमें वो बैलेंस कैसे मेंटेन करें, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में? देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ इतना ही फर्क है, शब्दों का हेर फेर है। ठीक है, इस काम को मैं कर सकता हूँ, इट्स योर कॉन्फिडेंस। इस काम को मैं ही कर सकता हूँ, इट्स ओवर कॉन्फिडेंस। राइट, When you are working in a outer world, ठीक है, when there are so many people in your connects, ठीक है, you have to be understand कि आप वो बोल रहे हैं जो जस्टिफाई हो। ठीक है ना, अब ज्यादा सफलता तब मिलती है जब थोड़ा सा जस्टिफाई, वो कहते हैं ना कि जितनी चादर उतनी पैर पसारो, तो पैर छोटे करने पड़ेंगे। लेकिन ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, तो आपको थोड़ा सा चादर से बाहर जाना पड़ेगा। अपने कॉन्फिडेंस को हल्का सा आगे करके बोल दो। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स वेयर यू हैव टू परफॉर्म। ठीक है ना, टेक द चार्ज ऑफ लीडरशिप। ठीक है, आप लोग इकट्ठे करो, लोगों से बात करो, लोगों के लिए काम करो। राइट, ठीक है ना, एक नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। ठीक है ना, सो दिस इज द वे वेयर यू कैन परफॉर्म इन अ बेटर वे। एंड एक दूसरा ये कि अपने आप को कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। ठीक है ना, अगर कंपेयर नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो मेंटेन रहेगा, बिकॉज आपकी जर्नी और उसकी जर्नी में बहुत डिफरेंस है। एंड मैन इज अ मॉडल ऑफ मिस्टेक एंड एवरी मैन इज अ डिफरेंट। हर व्यक्ति अलग है, सो व्हाई यू आर कंपेयरिंग यू टू अदर्स? राइट। सो दिस इज द वे वेयर यू कैन मेंटेन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। ओके। एंड आपसे जब मैं बात कर रही थी तो आप मुझे बोल रहे थे कि नीड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है सर नीड एनालिसिस? नीड एनालिसिस, देखिए, इफ समवन इज लुकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, अभी आपने मेरे से प्राइस फैक्टर की बात की थी। ठीक है, आई टोल्ड टू यू कि एवरी सेकंड कस्टमर इज कमिंग फ्रॉम गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद टू फरीदाबाद। ठीक है, बिकॉज दे आर लुकिंग फ्यूचर परसेप्शन, दे आर लुकिंग रिच कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, दे आर लुकिंग मीडियम टिकट साइज। ठीक है, अब गुड़गांव में रहने वाले को 2-2 करोड़ कुछ नहीं लगेगा। ठीक है ना, फरीदाबाद वाले के लिए बड़ा है। तो नीड एनालिसिस का मतलब है कि इफ कस्टमर इज हैविंग द बजट अमाउंट ऑफ 2 CR,
ठीक है। अब 2 करोड़ का बजट है और आप उसको 2 करोड़ की चीज दिलवा दो, अब आपने उसको फंसा दिया। आप कस्टमर के फेवर की बात करो, 2 करोड़ का बजट है सर, 1.5 करोड़ की चीज ले लो। बिकॉज क्योंकि आज की डेट में ना लोग बड़े चूजी हैं। देखो हर इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी ना, ठीक है, एज अ हेड ऑफ द फैमिली यू हैव टू बी थिंक अबाउट फॉर रेस्ट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। बिकॉज क्योंकि बच्चे का रूम है तो बच्चे के हिसाब से डिजाइन करोगे। अब आपने नहीं किया लेकिन उसने चॉइस कर ली कि मेरे में थोड़ा सा कलर आप जो है वॉलपेपर लगा दो, ठीक है। किचन है तो अपनी वाइफ के हिसाब से डिजाइन कर लीजिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स का रूम और अच्छा बना लीजिए। तो ये भी एक एडिशनल खर्चे होते हैं, ठीक है। तो नीड एनालिसिस का मतलब होता है कि कस्टमर की एक्चुअल डिमांड क्या है, बजट क्या है, और उस बजट में आप कैसे उनकी आगे की चीजों को भी अवेयर करके आप उनको करेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सपोज करो 2 करोड़ का बजट है, अब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ना ले, अब 1.5 करोड़ के लिए, हाँ 1.5 करोड़ के लिए, हाँ नहीं 1 करोड़ का भी नहीं, आप 1.5 की ले। बिकॉज क्योंकि उसके बाद आप अपने घर का इंटीरियर भी कराएंगे, ठीक है। फिर इंटीरियर कराएंगे तो उसके बाद फिर आपकी रजिस्ट्री भी है, रजिस्ट्री पोजीशन के टाइम में एक्स्ट्रा पोजीशन के चार्जेस टाइम पे भी एडिशनल चार्जेस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक सामाजिक एक जैसे कहते हैं रिड्डी होती है, लोगों को भी बुलाना होता है, यस पूजा पाठ है, तो देयर इज एक्सपेंसेस। और दूसरा नए घर में जाने में, सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो स्मॉल सेविंग, ठीक है, कैन लीड यू बेटर वे विदाउट एनी टेंशन। अदरवाइज जेब में पैसा ना हो, नया घर ले लिया, सब कुछ ले लिया और आप स्ट्रगल कर रहे हो बाहर, तो वो भी ठीक नहीं। तो ये वाली बात होगी सर कि या तो मैं एक 10,000 का बैग लूं या मैं 100 रुपए 1,000 का बैग लूं, उसमें 10,000 रुपए रखूं। यस यस, परफेक्ट तो वाली चीज हो गई। हाँ, तो थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे तो वो आपको आई एम श्योर कि दैट कस्टमर इज गोइंग टू बी से अ गुड एंड बिग थैंक यू टू यू कि सर आपने एडवाइस किया। एंड मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है, दे आस्क मी कि सर मेरा बजट है 80 लाख, मैं कहता हूं सर गो विद 60 लाख से 20 लाख। या दैट्स अ वाइज थिंग, बिकॉज लोग क्या करते हैं, लोग अपने कस्टमर का बजट बढ़वा देते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा 2 करोड़ है। सर आप 2 करोड़ में तो कुछ नहीं मिलेगा, आप ना ऐसे करिए 2.5 कर लीजिए सर। वो बेचारा कैसे करके 2.5 तक पहुंचे, वो करे। यहीं पे मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि जैसे आपकी टीम है, वो कोई सेल कर रही है या कोई कस्टमर से बात कर रही है, तो कस्टमर के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, सपोज बजट नहीं फिट हो रहा, उनका 1 CR बजट है, आप जो प्रॉपर्टी दे रहे हो वो 2 CR की है, तो कस्टमर ऑब्जेक्शन को कैसे आपने हैंडल करना सिखाया अपनी टीम को? देखिए कस्टमर ऑब्जेक्शन, मेरा मानना है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, बिकॉज क्योंकि कस्टमर एक्चुअली ना पहले ही चीजों को एनालिसिस कर चुका होता है, ठीक है ना। अब जब आप बहुत सारे नंबर, यू आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना, आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या है कि आप पहले से ही अमाउंट की बार्गेनिंग अपने दिमाग में कर लेते हैं और आप बोलते हैं कि यार मेरे को ना 1 करोड़ में कुछ बताओ, जबकि 1 करोड़ में है ही कुछ नहीं। यू हैव टू बी क्लियर, यू हैव टू बी गिवन द क्लियर अपडेट टू द कस्टमर, सर 70 लाख रुपए में ये चीज आती है, 170 में ये चीज आती है, 270 में ये चीज आती है, टेंटेटिव है, ठीक है ना। प्लस माइनस वो जब हम मिलते हैं डेवलपर के, इफ प्रॉपर्टी इज फ्रेश तो जब डेवलपर से मिलते हैं, इफ प्रॉपर्टी इज ऑफ द सेकेंडरी मार्केट वो हम जब कस्टमर से मिलते हैं, तो जब आप क्लियर अपडेट करते हैं ना तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं रहती, दैट कन्वर्ट्स इनटू इन द क्लैरिटी कि इस बंदे ने क्लैरिटी से बताया। ये तो एक खामा-खा का ऑब्जेक्शन है। सपोज प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 2 करोड़, कस्टमर इज आस्किंग आई एम लुकिंग इन 1 CR, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। सो क्लैरिटी नहीं सर 1 करोड़ में ये आता है, आपकी डिमांड ये है, डिमांड के अकॉर्डिंग ये 2 करोड़ में आता है। आपको ये नहीं मिल सकता, आप इसी की तरह ये ले सकते हैं, लोकेशन चेंज हो जाएगी। इट इज अबाउट क्लैरिटी। हाँ, तो सर 3 अगर हम टिप्स देना चाहें इन सेल्स तो आप क्या देना चाहोगे? फॉलो एंड फॉलो। पहला फॉलो, दूसरा फॉलो, तीसरा फॉलो, बस ओनली फॉलो अप। फॉलो नहीं, वेरी स्ट्रांग फॉलो अप। इट इज पार्ट ऑफ। कस्टमर नहीं इरिटेट हो जाते हैं फॉलो अप से? नहीं होते, कस्टमर खुश होते हैं। ओके, यस, कस्टमर देखिए कस्टमर भी हमारे जैसा ही है। कैसा हुआ कि कस्टमर ने ब्लॉक करे? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, नहीं, कस्टमर देखिए ब्लॉक इन द सेंस मैं नहीं मानता, मैं तो खैर मेरे को तो आज तक कभी किसी ने नहीं किया है। ओके, बट इफ यू हैव अ सेंस ऑफ प्रॉपर इनविटेशन, ठीक है, इफ यू हैव अ सेंस ऑफ प्रॉपर शो केसिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, व्हाट कस्टमर इज वांटिंग, and you have a comfortable inventories, and after that you are making follow-ups according to the customer taste requirement and pocket friendly. अगर आपके पास ये सब चीजें हैं तो these 3 are the ways to to crack the
deal in a best manner. So you said a very golden word, follow up. आप बेस्ट पिच दे दो, बेस्ट प्लान दे दो, अगर आप बैठ जाओगे फॉलो अप नहीं करोगे ना, वो डन नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि चेज अप करना पड़ता है, विदाउट चेज अप यू नथिंग कैन डू। कस्टमर आज मूड नहीं है, चलो आपने प्लान दे दिया, कल आपने फॉलो अप किया, मे बी आफ्टर 4 days किया, देन उसने फिर नो किया, उसको लगेगा ये बंदा तो जिद्दी है, चलो देख लेता हूँ क्या है, और मुझे अब मुझे नीड हो गई है, पहले नहीं थी, तो यस इट कैन कन्वर्ट इनटू सेल्स। वेरी लाइक गुड एडवाइस। परफेक्ट। एक एडवाइस जो क्लाइंट को लाइफ लॉन्ग जोड़ के रखता है। मैं तो ये एडवाइस करना चाहूंगा, थिंक फॉर द राइट कंसल्टेंसी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे आर वर्किंग इन द सेम फील्ड, बट थिंक फॉर द राइट कंसल्टेंसी। डोंट गो विद द देखिए, आपको एक डिफरेंस समझना पड़ेगा, हु इज डीलर, हु इज कंसल्टेंट एंड हु इज एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना। अब एक डीलर वो भी है जो 50 लाख रुपए की चीज है, एजुकेशन भी नहीं है, बट ठीक है, वो उनके पास है, उन्होंने थोड़ा सा मार्जिन रख के, थोड़ा सा टाइम का वेट करके, जब वो 70 की हो गई बेच दी तो 20 लाख रुपए कमा लिए। ठीक है। एक कंसल्टेंट है जो कि अच्छे तरीके से एडवाइस कर रहा है, बट एक एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर के मीन्स यू आर ब्रिंगिंग योर ऑल कस्टमर एट अ वन प्लेस एज अ टारगेट, कि मेरा टारगेट है कि मेरे सभी लोग मेरे साथ हो। यू आर कैरिंग योर टीम टू अ विजन, एक विजन की ओर लेके जा रहा है, दूसरी एंटरप्रेन्योरशिप। सो आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि सामने वाला क्या है। ठीक है ना। डोंट गो विद द नॉमिनल मार्जिन्स एंड डिस्काउंट्स एंड मतलब इन चीजों पे ना जाए। आपको ब्रांड देखना चाहिए, ब्रांड देखना चाहिए, क्योंकि ब्रांड के बाद आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा। वो बोलते हैं महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बट अब टाइम आ गया है कि महंगी चीज बेटर बजट में देना कस्टमर को। कस्टमर बोल रहा है मुझे महंगा भी नहीं चाहिए, मुझे सस्ता भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे क्वालिटी चाहिए, आप महंगी चीज मुझे सस्ते में दे दो, या मुझे मेरे अफोर्डेबल प्राइस में दे दो। कि मैंने ये भी नहीं बोला कि इतना भी कि मतलब ऑब्वियसली आप नहीं है, मुझे वो क्वालिटी मेंटेन करके नहीं दे पा रहे हो, बट महंगी चीज मुझे अफोर्डेबल प्राइस में दे दो। अब कस्टमर ये चाहते हैं। देखिए, महंगा सस्ता नहीं, अभी आपने बीच में एक वर्ड बोला था, मुझे क्वालिटी दे दो। क्वालिटी इज ऑलवेज अ ट्रस्टवर्दी, बट अफोर्डेबल क्वालिटी। नहीं, क्वालिटी ऑफ अब देखो, यू कांट एप्पल ऑन द कॉस्ट ऑफ बनाना। आप मेरे को बताएं, आप 200 रुपए किलो के एप्पल और 60 रुपए किलो बनाना, हाउ यू कैन कंपेयर? JBL वर्सेस बोट क्वालिटी वाइज कहीं ना कहीं से तो वो आम आदमी की ऑडियंस को मैच कर रही है। भले ही वो चलो बेस्ट ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स का आप नेम बताओ, बेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स। नहीं, इट विल बी द क्रिएट अ कंट्रोवर्सी। ठीक है, हमारे ऑडियंस भी देख रहे हैं। देखिए, सभी बेस्ट है, द प्लेयर्स दे आर वर्किंग इन द मार्केट, ऑल आर बेस्ट। ठीक है, दे आर डेवलपिंग द कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस। वो सभी अच्छा बना रहे हैं। द पॉइंट इज, ठीक है, वी आर अब आप देखिए, एक महल और एक झोपड़ी में क्या फर्क है? ऑल द बोथ आर होम्स, दोनों घर हैं। सर वो तो फिर मैं आई रिस्पेक्ट दोस दे आर लिविंग इन अ झोपड़ी। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, बट द पॉइंट इज इट इज लुकिंग, इट इज अ लो कॉस्ट प्रॉपर्टी, बट एक महल है, ताजमहल है। ताजमहल की अपनी वर्थ है मैम। सर वो तो फिर फिल्दी रिच हो गया। ताजमहल वाली प्रॉपर्टी, दुबई में लेने वाली प्रॉपर्टी, वो फिल्दी रिच हो गया। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एक आम आदमी जो एक वेल नोन डेवलपर से प्रॉपर्टी ले सकता है, बट अच्छी चीज बेटर प्राइस में मिल जाए, मतलब वो ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। डेफिनेटली हर बंदे यही चाहते हैं। गॉट इट योर पॉइंट, एंड बेस्ट डेवलपर से आई अंडरस्टूड, बेस्ट डेवलपर की कॉपी से बेस्ट चीज ले पाए, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, कर सकते हैं, बट देखिए, क्वालिटी डिमांड्स अ कॉस्ट, मैं इतना मानता हूँ। ठीक है, अब उस कॉस्ट को आप महंगा मान रहे हो, अफोर्डेबल मान रहे हो। ठीक है ना। अगर इफ यू आर लुकिंग कि यू बॉरोड बेस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, जो आपके टेस्ट को भी मैच करती थी और पॉकेट फ्रेंडली भी, आपने ले भी ली एंड क्वालिटी भी ले ली, सो हाउ यू कैन से दिस विल बी अफोर्डेबल? सो यू हैव टू पे। ठीक है, आपने जो कॉस्ट पे की है ना, वो क्वालिटी की पे की है। आई मीन टू से द कंटेंट यू आर हायरिंग ना, वो आपने उसकी कॉस्ट पे की है। दिस इज एज सिंपल। If he can't afford it, he can't afford it. Yes. You better you save more money बजट and है buy आपका 1 करोड़ रुपए का, और हम बोले कि भाई 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप ले लो, तो वो नहीं ले पाओगे। ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी 1 करोड़ में भी है। द पॉइंट इज कि द क्वालिटी यू आर हैविंग एंड द एक्चुअल क्वालिटी इज द अमाउंट यू आर हैविंग इन योर पॉकेट।
Yes. That is actual quality. अब now the point is how I can best avail best. अब वो मार्केट में डिपेंड करता है कि भाई ये बेस्ट क्या होगा, ठीक है ना। एक बेस्ट था 60-70 लाख रुपए का जिसका स्ट्रक्चर भी डाउन हो रहा है, एक बेस्ट है कि 5 साल से प्रॉपर्टी ऐसी ही खड़ी है, बिल्कुल मेंटेन एजेंसी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, तो यू कैन बोरो इट, यू कैन परचेज इट। जैसे आपने बोला ना कि कस्टमर इज लाइक वो तभी बाय कर सकता है हाउ मच मनी जो उसकी पॉकेट में है। तो मुझे सेल्स की एक डेफिनेशन अभी समझ आई कि कस्टमर की जेब से पैसे निकाल के अपनी जेब में रखना। इज इट? आपने देखो ऐसा है, हाँ नहीं सर्विस के लिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखिए कस्टमर का पैसा है, आपने उसको प्रोडक्ट सर्व करना है, आपने उसको प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है, इसके अलग अलग मायने हैं, इसे कुछ भी कह लो, ठीक है, बट यू हैव टू यू नो आप कॉस्ट के बदले एक अच्छा उसे प्रोडक्ट दें, ठीक है, दैट विल बी द एग्जैक्ट डील, मतलब मैं बोलूंगा परफेक्ट डील, ठीक है ना। जो देखिए मैं एक चीज बोलूं, हाँ मैंने किसी को कहते हुए सुना था, अगर आप बोलो तो मैं एक स्टोरी सुना दूं आपको, ठीक है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बड़ी कनेक्टेड है, ठीक है। एक बार एक लड़के ने अपनी माँ को बोला कि माँ मेरे को एक काम मिल गया और मैं कल से नौकरी पे जाऊंगा, ठीक है, तो वो बच्चा ये कह के सो गया, ठीक है। अब माँ की तो आदत होती है, चाहे थकी हुई है, चाहे फीवर है, चाहे कुछ भी, अपने बेटे की केयर करना। रात को वो अपने बेटे के पास गई, उनके बालों में अपना हाथ फेराया, आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ कि मैं तेरे से ये पूछूं कि तू कहाँ पे लगा है, ठीक है, तू क्या काम कर रहा है, कल क्या आ जाएगा, लेकिन मेरी तेरे से एक ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं बचपन से लेकर आज तक तेरे को जगाती आई हूँ कि मेरा बेटा उठ जा, मेरा बेटा उठ जा। जिंदगी में बेटा कोई काम ऐसा मत करियो कि मैं तेरे को जगाने आऊँ और तू पहले से उठा हुआ हो। इमोशनल मत होइएगा। माय पॉइंट इज कि हमने अभी बीच में बात की थी व्हेन वी वर एक्सप्लोरिंग फरीदाबाद, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या सब कुछ है, उन सब अपॉर्चुनिटीज में, ठीक है, उन सब कैपिटल एप्रिसिएशन के फ्यूचर पार्ट को देखते हुए कस्टमर इज कमिंग फ्रॉम दीज लोकेशंस टू फरीदाबाद, ठीक है, विद देयर हार्डेस्ट एंड अर्नेस्ट मनी, कैसे कैसे पैसा जोड़ा है। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू एडजस्ट दैट अमाउंट, ठीक है, एंड हैव टू प्रोवाइड अ, उसके बदले में आपको एक अच्छा उनको घर आपका देना, इट इज योर नोबल कॉज, मैं तो ये बोलूंगा, आपकी नैतिक कर्तव्य बनता है आपका, बिकॉज एट द एंड ऑफ द यू हैव टू गिव आंसर टू योरसेल्फ, व्हाट आई डिड बेस्ट फॉर होल द डे, ठीक है ना। इफ यू वांट अ गुड स्लीप, इफ योर कस्टमर्स आर हैप्पी, आई थिंक दैट्स व्हाट यू अर्नड, पैसा तो आप कमा ही लोगे। हाँ, तो मैं इन चीजों में इतनी बोलता हूँ, और यही दिस इज द वे आई एम अडॉप्टिंग, आई एम यू नो फॉलोइंग, एंड आई लीड टू एवरीवन कि आपको इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि मैं एक ही चीज मानता हूँ कि आपको अच्छा सोने के लिए ना, इफ यू वांटिंग अ गुड स्लीप, एटलीस्ट जब आप अपने आप से क्वेश्चन करें ना, तो आपका आंसर बड़ा पॉजिटिव हो, ठीक है ना। अब देखो वो माँ जो थी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने अपने बेटे को क्या बोला, दिस इज माई हैबिट, ठीक है, कि आई एम कमिंग टू यू एंड आस्किंग यू टू बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, और अगर तू पहले से उठा होगा तो मेरे को टेंशन हो जाएगी, तू क्यों उठा हुआ है, तो क्या टेंशन, तेरे को क्या टेंशन है। सो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना। और हमारे को रियल एस्टेट के अंदर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, कस्टमर जितना इंपॉर्टेंट है ना, उसके पैसे बाद के हैं, पहले कस्टमर इंपॉर्टेंट है, फिर उसका ड्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर उसकी नीड इंपॉर्टेंट है, फिर उस नीड को सेटल करना उसके ड्रीम में, वो इंपॉर्टेंट है, right. पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी इज एज इक्वल एज यू नो द क्लाइंट इज, बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड प्रोडक्ट, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट, ड्रीम प्रोडक्ट, ठीक है, दैट मे गिव अ वाइड हैप्पीनेस इन अबंडेंस to the customer, na, customer will come to you again forever for the long time, in a longer run. Because it's about trust. Yeah, there are so many customers in my entire 15-year journey. Yeah. If they are wanting to talk to Deepak, na, so only Deepak will talk to him. वही बात कर, दीपक से ही बात करनी है। Right. So ये एक डिफरेंस हमेशा रहता है। Okay. अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज के बीच में ना आप अपने प्रिंसिपल्स को कायम रखें। That's very important. Yes. सक्सेस के लिए मेहनत करना, और सक्सेस के पॉइंट पे आने के बाद उतनी ही वापस मेहनत करना और वही प्रिंसिपल रखना, तो ही आपको लाइफ में वो आगे बढ़ा सकते हैं। यस यस। एंड सर एक चीज बताएं, आपकी पूरी सेल्स टीम है, ठीक है, कोल्ड कॉलिंग इज इट अभी भी रेलेवेंट है या आउटडेटेड है? नहीं, रेलेवेंट है। ओके, बट कोल्ड कॉलिंग इज अ नाइटमेयर फॉर मोस्ट पीपल।
अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है. हाँ. There are so many bankers, they are visited at my office frequently. ठीक है, मेरे ऑफिस में आते हैं और मैं देखता हूँ उनकी क्या क्वालिटी है, उनकी क्या खूबी है. ठीक है, और एक टाइम में मैंने भी बात की है. एंड आई वुड सजेस्ट टू एवरी यंग, you know, they completed their graduation and they are coming to the market for their survival, their family to for their bread and butter. उनको cold calling करनी चाहिए, because cold calling is the way. ठीक है, जहां पे आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे. सी हाउस कैसे, अब एक 22 साल का लड़का है फॉर एग्जांपल, ही इज कमिंग टू द मार्केट. सबसे पहले उसका रिजेक्शन कहां से आएगा? घर से आएगा. वो रिलेशन में बोलेगा मैंने ये ज्वाइन किया, मेरे को सपोर्ट करो, नहीं करेंगे. बिकॉज क्योंकि दे वांट, वो उसको देखना चाहते हैं. एब्सोल्युटली राइट सर. आपका फर्स्ट कस्टमर एक अननोन पर्सन होगा, ना स्ट्रेंजर होगा. आपके फ्रेंड सपोर्ट करेंगे, ना आपके रिलेटिव सपोर्ट करेंगे. फैमिली तो मम्मी पापा तो ऑलवेज खुश होते ही है, बट वो आपके कस्टमर नहीं बन सकते. बन भी सकते हैं, बट आपका रियल में, आपको अगर लाइफ में अगर आप बोलोगे ना मेरी सेल हुई है, तो वो अननोन पर्सन होगा. मैं आपको मैडम चैलेंज करता हूँ, ठीक है, और आप सपोज करो न्यू हो मार्केट में, आप 25 लोग 21 लोग, चलिए 21 लोगों से कोल्ड कॉलिंग कर लो. मैं कहता हूँ एक मसीहा आपको मिल जाएगा जो पूरी जिंदगी बना देगा आपकी. बट मेक श्योर यू हैव टू बी कमिटेड विद दैट पर्सन, दैट यू आर गोइंग टू मेक हिज और हर लाइफ. आपने बोला कि 25 में से एक मसीहा मिल जाएगा, लेकिन वो 25 अगर आपके नोन होंगे ना, उनमें से नहीं मिलेगा. उनमें से नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रेंजर मिल जाएगा मसीहा. और ये हुआ है. That is the reason we are talking about the cold calling. ना आप 21 लोगों को cold calling कर लो, and I'm sure कि you are going to have good result in terms of, you know, your brighter career. Correct. In amount. So first line क्या होती है सर हम cold calling जब आप करते हैं आपके साइड से? देखो मैंने तो ये कैसा may I come in? May I come in? Yes. Really? देखिए, suppose I want to talk to you. Call करते ही we just say may I come in? See, I would love to take an example. ठीक है. Suppose मैं आपसे बात करने, I want to talk you. So may I come in, दीप्ति? ठीक है. अभी मैं आपको जानता हूँ. On call. Yes. Wow. ठीक है ना. This is unique. So now what you are looking my ethics. Yeah. के और देखो आपको ना सामने वाले का टेस्ट पता होना चाहिए. अब मान लो सामने वाला सूटेड बूटेड है, ही इज वांटिंग रिस्पेक्ट. लड़कियां नाम सुनना पसंद करती हैं. आप किसी को नेहा बोलो, दीप्ति बोलो, ठीक है, रजनी बोलो, नाम से लड़कियां पसंद करती हैं. सो नाउ यू आर लुकिंग एथिक्स कि ये बंदा तरीके से बात कर रहा है. ठीक है, नाउ आप सिग्नल दे सकते हो, यस ऑफ कोर्स प्लीज आइए. ठीक है ना. तो अब आप बता सकते हो कि मैं किस लिए हूँ. मैम देखिए मेरे पास ये प्रपोजल है, ठीक है, मेरे पास आपके लिए ये बेस्ट है, ठीक है, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ, आप एक बार मेरा प्रोडक्ट देख लीजिए. इन द फर्स्ट इंटरेक्शन आई एम नॉट कमिंग टू यू फॉर सेलिंग माय प्रोडक्ट. इन द फर्स्ट इंटरेक्शन ओनली आई एम कमिंग टू यू व्हाट आई हैव. आई जस्ट वांट टू शोकेस मेरे पास जो है वो सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ. एंड आई थिंक देयर इज नो हार्म टू उसको मोटिवेट करने के लिए. एक्चुअली कोल्ड कॉलिंग इज ओनली फॉर द एज ग्रुप ऑफ 22 और 23, 24, 25 साल तक आप करो. उसके बाद तो फिर आपका कनेक्शन इतने बन जाते हैं, यू कैन वर्क विद इन योर रेफरेंसेस और द नेटवर्क यू मेड इन द प्रीवियस ईयर्स. और जब आप कॉल पे किसी से बात करते हो, आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है. yes. जब आप हेलो बोलते हो, आप कितने सारे कॉल्स हेलो सुनते ही काट देते हो. मैं काट देती हूँ, मुझे पता है कि ये कस्टमर कह रहे हैं, नहीं बात करनी. लेकिन जब आपको वो कॉन्फिडेंट हेलो सुनाई देता है ना, हाय हेलो दिस इज, जो भी वो कॉन्फिडेंस दिखता है, वो एनर्जी दिखती है जब आप हेलो बोलते हो. तो आई थिंक अपनी सेल्स जो टीम होती है, चाहे वो कोल्ड कॉलिंग करे चाहे कुछ भी करे, उनका जो फर्स्ट फ्यू लाइंस एंड द कॉन्फिडेंस है ना, सामने वाले को चाहे वो आपके कॉल पे ही है ना, वो वहीं से दिख जाएगा. इफ यू आर हैप्पीली लाइक हैप्पी होके बात कर रहे हो ना, वो भी सामने वाले को सेंस हो जाता है कि दिस पर्सन इज हैप्पी एंड टॉकिंग हेलो एक्साइटमेंट. तो उसको मजा आता है बात करने में कि कुछ मेरे को सुनने को मिले. ओके गो अहेड कंटिन्यू. जब मेरी फर्स्ट कोल्ड कॉलिंग थी तो मैंने कॉल करते बोला था, हाय दिस इज अ कोल्ड कॉल, वुड यू लाइक टू लिसन फर्दर. बिकॉज ऑब्वियसली वो मेरा अगर सुनना होगा तो फोन सुनेगा और नहीं सुनना होगा तो फोन डिस्कनेक्ट कर देंगे कस्टमर. बिल्कुल तो प्लीज आप बता दो कि मैं अपनी पिच बोलूं या नहीं बोलूं. नहीं, दिस इज अ फाइन वे. देखो अब आपने एक लास्ट ऑप्शन खुद ही बोला कि अगर उसको बात करनी होगी तो ठीक है, और अगर नहीं भी करनी होगी, देखो सबका अलग अलग वे है, बट दिस इज अ फाइन वे. ठीक है, वी शुड टेक परमिशन दैट शैल बी कंटिन्यू. और रियल एस्टेट के अंदर तो देखो कोल्ड कॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि आपके नंबर्स, आपके कनेक्ट्स कब खपत होने लग जाते हैं पता नहीं चलता. और देखो मैंने तो स्टेट के अंदर ये चीज देखी है, मेरी एनर्जी, मेरा पैशन, मेरा स्पार्क, मेरा फ्यूल, ठीक है, इन बातों पर डिपेंड करता है कि हाउ मेनी पीपल्स आई एम यू नो गोइंग टू मीट विद इन अ डे.
ठीक है, 15-20 लोगों से मिल रहा हूँ और डेली ये पैशन रहता है। सेल्स सिर्फ एक वर्ड डिफाइन करता है, एनर्जी 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 एंड एनर्जी, एनर्जी। जितने एनर्जेटिक हो। यस यस। सो सेल्स इज साइंस और आर्ट? Sales is art. Sales is not a science. Sales is very simple. Every salesperson is an artist. The Yes, best salesperson. yes, yes, yes. Right. Because क्योंकि जो आपके sales के hurdles है ना, that are the art of the life. And Yes. how you are bringing out, you know, in that hurdles, this is Yeah. the part of the life. Science का sales में कोई काम नहीं है. Science is different thing. Sales is different thing. Yes. Sales is as simple as your dreams are advanced. सेल्स बहुत सिंपल है। सेल्स को लोग बोलते हैं हाई, मतलब इट्स हाँ, इट इज एज सिंपल। सिर्फ अपने ड्रीम को बड़ा रखो, बिग रखो, बिगेस्ट। इट शुड बी लाइक जायंट, इट शुड बी लाइक यू नो एलिफेंट। इतना वेटेज होना चाहिए। अगर आप अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस दो सेल्स की, तो क्या दोगे जब आपने स्टार्ट किया हो? मैं सभी यंगस्टर को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, बी एनर्जेटिक, बी फोकस्ड, कीप पेशेंस, keep your energy high, keep your fuel। मतलब आप देखिए एक जहाज जब उड़ने लगता है, हाँ। ठीक है, आपको इनिशियल फेज पर ही एक स्पार्क चाहिए होता है। Correct. जब रनवे पे चलता है, एंड जब एक बार जब वो चल के अपनी हाइट पे आ जाता है ना, तब वो ऑटो पायलट पे आ जाता है। सो इनिशियल स्टेज पर एनर्जी बरकरार के, इनिशियल स्टेज पे ये आपको गॉसिप्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है, आपको चैलेंजेस में इन्वॉल्व नहीं होना है। कितने भी रिजेक्शंस मिले, कितने भी मिले, यस यस, कंटिन्यू वॉक चलते रहे और एक बार रनवे पे आ गया और एक बार हाइट पकड़ ली, ठीक है, तो फिर आप ऑटो पायलट मोड पे, एक बार हाइट पकड़ ली तो करेक्ट। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अपने पैशन को ना हाई रखें, ठीक है। और अगर कोई लड़का है तो अब कोई मेरे से पूछता है ये पैशन कैसे हाई रहेगा, ठीक है, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ सर, मेरे से किसने पूछा अभी एकदम से मैंने कनेक्ट कर लिया, तो मैं एक चीज बोलता हूँ, सर आपके फादर हैं? उनका हाँ है। डिसाइड योरसेल्फ कि आपके फादर कितने टाइम तक काम करना चाहते हैं, आप कितने टाइम तक अपने फादर से काम कराना चाहते हो, तो आपकी एनर्जी उसी टाइम हाई हो जाएगी। सही, वही बात होगी कि आपका वाई क्या है। वाई क्या है आपका? आपको वाई जितना बड़ा होगा उतने बड़े हो गया। क्योंकि इलॉन मस्क से पूछा कि आप ये क्यों करते हो, आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आता है? व्हाट इज मोटिवेशन? मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, मैं काम करता हूँ। सो सिंपल, मुझे करना है मैं करता हूँ, मुझे करना है मैं करता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। इस मोटिवेशन, आउटर मोटिवेशन क्या है? वो अंदर से उसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है, होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपका वाई बड़ा होना चाहिए अगर आपको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी भी रिजेक्शंस आ जाए, जैसे इलॉन मस्क जब उसकी रॉकेट लॉन्च हुई, फेल 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 देन सक्सीड, बट उसको पता है उसे करना है, नो मैटर व्हाट। कितना बड़ा चैलेंज था, देखो एक बार फेलियर होने के बाद दोबारा के बाद तिबारा, तो मतलब इट्स अ थर्ड टाइम अटेम्प्ट, इट वाज थर्ड टाइम अटेम्प्ट। करेक्ट। तो इट इज अ वे ऑफ सक्सेस, इट इज अ फार्मूला ऑफ सक्सेस कि यू कंटिन्यूअस योर एफर्ट्स इन अ वन डायरेक्शन, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में, तो आप सक्सेस होते हैं। बस कीप योर पैशन हाई विद फुलेस्ट एनर्जी। मतलब सामने वाला आपसे बात करे तो उसको ये ना लगे कि खून भरा है, वो एक बार बोल दे बारूद भरा है, तो मतलब हाँ, तो वो मतलब, और दूसरा लोग लीडर और लीडर के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते, लोग एनर्जेटिक लीडर के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। इफ यू लीडर लेजी एंड स्लीपी, पीपल विल लीव यू, राइट। सो इफ यू वांट टू बी द लीडर ऑफ फ्यूचर ना, आज ही लीडर की तरह बिहेव करें बस। और जिन लोगों ने अभी नया भी स्टार्ट करा हो, या बिल्कुल बस जस्ट अपने करियर के बिल्कुल स्टार्टिंग में, लेकिन अगर वो ड्रीम बड़ा रख रहे हैं, एनर्जी है, और वो अपने आप को वैसे ही कैरी कर रहे हैं कि मैं तो पहले से बहुत सक्सेसफुल हूँ, बट काम कर रहे हैं, क्योंकि सोचना और करना है, एक्शन भी तो लेना है ना। मतलब जिसका डे वन है, लाइक मेरा जैसे डे वन था, मैं वही सेम एनर्जी के साथ ऑफिस जा रही हूँ, और जो अभी भी मैं कर रही हूँ, बट मेरे ड्रीम्स बड़े हैं। मुझे पता है कि मुझे अपने आप को मैं कहाँ देखती हूँ, तो भले ही मेरी जीरो सेल है, बट वो एथिक्स, वो कॉन्फिडेंस, वो डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तभी वो आप अपने आप को पहले से बड़ा मान के आगे निकल सकते हो। सो दैट्स गुड। एंड सर, एडवाइस फॉर आवर लिसनर्स एंड पीपल दैट आप जो आपके उसमें आपसे एडवाइस लेके इन्वेस्ट करना चाहे फरीदाबाद में, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, मैं सबसे पहले सभी को यही बोलना चाहूंगा, एक तो सबसे पहले अपने बजट का एनालिसिस करें कि हाउ मेनी बजट इज विद यू, ठीक है, जो आइडियली सभी लोग करते ही हैं, ठीक है। एंड जैसा कि मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, प्लॉट इज लीगेसी, ठीक है।
If you are looking plot, then go with the plot. If you are looking apartment, apartment. जो चीज आप देख रहे हैं उस पे जाएं and find out the right consultancy. एक right consultancy आप देखें, ठीक है. Opt one property that you are liking. एक property choose करें जिसे आप पसंद आ रहे हैं. Take your collective and familiar decision. आप अपने परिवार के साथ एक happy decision ले and freeze that. उसको freeze करें. Nothing, no, you should not have to move around unnecessarily. आप छोटा सा शहर है फरीदाबाद, छोटे शहर में एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन आना है, ठीक है ना. तो if you are looking that Faridabad is going to be the second Gurgaon, Faridabad is booming like yes, so be the part of that capital appreciation, be the part of that booming period, be the see and be example of next generation that when the Faridabad was down, when the Faridabad was not Gurgaon, ठीक है, somebody came to me and asked me to buy the property in Faridabad, and by following with the advice of that person, I borrowed the property and today I am taking capital appreciation. ठीक है ना. सो आप उस पार्ट पे जाएं, ठीक है, ताकि आप भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये कहने के बजाय अरे मौका तो हमें भी मिला था लेकिन ली नहीं, आप ये कहें कि यस आई डिड इट, हाँ आई डिड इट, आई मेक इट डन, ठीक है ना. क्योंकि आपसे आपके बच्चों का फ्यूचर है, ठीक है. अगर प्लॉट आपके लिए लेगेसी है तो आपकी जनरेशन भी आपके लिए लेगेसी है. एंड वन लास्ट थिंग बिफोर वी कंटिन्यू फर्दर इन नेक्स्ट, we'll meet further in next podcast. Like, if one legacy Deepak Madan wants to leave behind for his generation or for anything, for the world, what would be your legacy? मैं एक चीज मानता हूँ, माई स्टोरीज. अगर मेरी एक स्टोरी से, वो कहते हैं ना कि एक बार एक शहर में आग लग गई, ठीक है, एक जगह पे. तो चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया देख रही थी, ठीक है. एक चिड़िया तालाब से एक बूंद लाती थी और आग को बुझाती थी. तो किसी ने पूछा कि तेरे इस प्रयास से क्या होगा. तो उसने बोला था कि जब इतिहास लिखा जाएगा ना तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, ना कि जब आग लग गई थी तो उनको देखने वालों में आएगा. सो माई लीगेसी वुड बी, people will define these stories, ठीक है, that gives a better connect to the relations. Either we are talking about two sister, two brother, daughter and father, mother and son, and all about the family. So the name will come Deepak Madan. They will remember you through your stories. Yes, stories. Very nice. Stories gives a sense to the family, called happy family, prosperity family, happiness in abundance within the family members. That's very, very beautiful. And stories can lead you to time travel. Yes. That मेरी नानी ने कहानी सुनाई थी. नानी ने कहानी सुनाई थी. Yeah. Thank you so much, sir. बहुत मजा आया. And अगर आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है, so you can connect with the Stately Prop Solutions, दीपक मदान सर. और अगर एडवाइस भी लेनी है, करनी नहीं करनी कोई फर्क नहीं पड़ता, कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कनेक्ट करने के पैसे नहीं लगते. एडवाइस लेना इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इससे नॉलेज अवेयरनेस होती है. सो सरस्वती इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यस, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट. डू फॉलो एंड सब्सक्राइब for better content, and see you next time. Thank you so much for watching. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you.